पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार क्या बनी? बांग्लादेश के चवन्नी छाप कट्टरपंथी और मौलाना अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं क्योंकि बॉर्डर बंद कर दिया गया है। শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচনে বিজয় হওয়ার পর মুসলমানদেরকে জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করছে। মোদিকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে আমরা ভারতে ইসলামী পতাকা উদ্দিন করব ইনশাআল্লাহ। শুভেন্দু এবং নরেন্দ্র মোদি অতি দ্রুত এই আগ্রাসন বন্ধ করুক, না হলে বাংলাদেশের জনগণ সে গাজাতুল হিন্দের ডাক দিবে, ভারতকে স্বাধীন করে टुकड़ों टुकड़ों कर देंगे। ये वामपंथी घुसपैठ करके दिल्ली में रहने के ख्वाब देख रहे थे, मुंबई में नौकरी करना चाहते थे, हैदराबाद में ये सुकून के सपने देख रहे थे, मगर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही शुभेंदु अधिकारी ने अपने फैसलों में एक ऐसा फैसला भी सुना दिया जिससे ये बौखला गए हैं और पूरा देश इस फैसले के इंतजार में था। और इसी वजह से ये बांग्लादेशी कट्टरपंथी अब ट्रैक्टरों में भरकर ढाका में इस वक्त बवाल कर रहे हैं, अपना सिर पीट रहे हैं और खुलेआम पीएम मोदी, सीएम योगी, सीएम शुभेंदु अधिकारी, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, यहां तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच देख लीजिए, इस बांग्लादेशी कट्टरपंथी नेता ने कहा है कि अगर 40 करोड़ मुसलमानों को गुस्सा आ गया तो भारत में एक भी हिंदू जिंदा नहीं रहेगा। इसने 40 करोड़ शायद इसलिए कहा क्योंकि ये बांग्लादेश के साथ साथ भारत के मुस्लिमों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है। गिरफ्तार किए गए 7 बांग्लादेशी नागरिक केरल से आए थे। जी हाँ, आपने सही सुना, केरल से जलपाईगुड़ी तक का करीब 3000 किलोमीटर का सफर तय करके ये घुसपैठिए सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे काला अध्याय है सुशील शील। जी हाँ, 25 साल का ये भारतीय युवक जो तीस्ता प्यास्ती धप राहट का रहने वाला है, चंद रुपयों के लिए अपने ही देश के साथ गद्दारी की राह पर निकल गया। सुशील इन घुसपैठियों के लिए गाइड और दलाल का काम कर रहा था। उसे लगा कि सरहद का ये इलाका उसकी मुट्ठी में है, लेकिन उसे शायद बीएसएफ के आंतरिक खुफिया तंत्र की ताकत का अंदाजा नहीं था। शुरुआती पूछताछ में जो खुलासे हुए वो सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाने वाले हैं। ये बांग्लादेशी नागरिक केरल में अवैध रूप से रह रहे थे और अब ईद मनाने के लिए अपने देश वापस जाना चाहते थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। उनका प्लान था कि ईद के बाद वे फिर से इसी अवैध रास्ते से भारत में दाखिल होंगे। आप खुद सोचिए, बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के भारत में आना और जाना, क्या ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? ये एक सबक है जहां विदेशी नागरिक अवैध रूप से छिपकर रह रहे हैं। बता दें, इससे पहले त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले में भी 2 बांग्लादेशी घुसपैठिए ठोके गए थे, कमला सागर बॉर्डर आउटपोस्ट के पास। ये वो इलाका है जिसे सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से तस्करी के लिए सेंसिटिव मानती हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ है, तो कहीं नदियां। इसी का फायदा उठाकर तस्कर यहाँ आते थे। रात के करीब 10 से 11 बज रहे होंगे। बीएसएफ की एक टीम रूटीन राउंड पर निकली गश्त के लिए और अचानक उनकी नजर 10 से 15 लोगों के एक संदिग्ध समूह पर पड़ी। ये लोग कटीले तारों यानी कि फेंसिंग के पास कुछ सामान पार करने की कोशिश कर रहे थे। जवानों ने फौरन मोर्चा संभाला और उन्हें रोकने की चेतावनी दी। बीएसएफ के जवानों ने पहले प्रोटोकॉल का पालन किया, उन्हें ललकारा गया, पीछे हटने को कहा गया, लेकिन अंधेरे की ओट में छिपे उन तस्करों के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने जवानों पर पथराव शुरू कर दिया और जब स्थिति हाथ से निकलने लगी और जवानों की जान पर बन आई तो मजबूरन आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस में हथियार उठाने पड़े। गोलियों की गड़गड़ाहट के बाद वहां सन्नाटा पसर गया। जब जवानों ने तलाशी ली तो 2 लोग गंभीर रूप से घायल मिले। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी पहचान हुई 20 साल के नवीन हुसैन और 40 साल के मोहम्मद मुरसालीन के रूप में। जहन्नुम में जाने से पहले इन तस्करों ने खुद स्वीकार किया कि वो बांग्लादेशी नागरिक हैं और तस्करी के मकसद से यहाँ आए थे। खैर, भारत की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। और वेस्ट बंगाल ठीक हो रहा है, काबू हो रहा है, ईडी की रेड्स हो रही है, सब ठीक है, लेकिन ये जो जहर है पूरे देश में फैला हुआ है। वेस्ट बंगाल वाज अ डोर, एक फैसिलिटेटर वहां बैठी हुई थी, वो उनको सब करके दे रही थी। ये लोग फैल चुके हैं अंदर, तो देयर इज अ रियल डेंजर लर्किंग इनसाइड इंडिया। और ये जितनी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है पाकिस्तान पे या बांग्लादेश में, इसका ये मतलब है कि दे विल डू समथिंग कोवर्टली। उसके बाद क्या होगा, कितने पिटेंगे, वो एनीबॉडीज गेस। हम तो वेट कर रहे हैं। मैं क्यों ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि हम बहुत सारे लोग खुश हैं कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी आ गई, सब बढ़िया हो गया, वो सब ठीक है। और ये ना आता तो बड़ा बेड़ा गर्क था देश का।
लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। बट आने के बाद बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल के अंदर जो चैलेंज है वो तो गवर्नमेंट फेस करेगी, उसको टैकल करेगी, अधिकारी साहब सब करेंगे। ये चैलेंज की मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरे भारत में ना होते हुए कहीं नजर आ जाए, दैट इज माय फियर। सो वी नीड टू बी कॉशियस। We need to be cautious, but we should be able to, I think, figure it out. उसके अंदर इतना नहीं, वो तो हम सब कुछ कृपा रहेगी, सब कुछ हो जाएगा, कोशिश वो करेंगे। सर एक यहाँ पर आप देखो, when you look at the scenario, I mean, ये एक इलेक्शन ऐसा हुआ है, it's shaken up the entire country. वहां स्टेट तो शेकअप हुआ है, पूरा देश शेकअप हो रखा है, पूरी पॉलिटिक्स शेकअप हो रखी है। देयर इज अ लॉट मोर टू दिस देन वी रियलाइज्ड इट। ठीक है, ये ज्यादा है, ये एक इलेक्शन नहीं है, ये कुछ और हुआ है। वी आर नॉट रियलाइजिंग इट राइट नाउ। एंड मैं ये आज सुबह से मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि आप देखो यूपी वाले परेशान हैं, साउथ में परेशानी है, केरला में तो अभी तक चीफ मिनिस्टर नहीं मिला, इनको समझ ही नहीं आ रहा किसको लें किसको ना लें, वहां धांधलेबाजी चल रही है पूरा। दिस वॉज समथिंग वेरी 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 डिफरेंट। अब देखो कल को हम पंजाब जीतेंगे, लेट्स से पंजाब अच्छा रिजल्ट आया था, सब कुछ बढ़िया हो जाता है उधर पे, इम्पैक्ट होगा, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट ये वाला इम्पैक्ट इज रियली रियली बिग। और डे बाय डे जिस तरह से चीजें खुल रही हैं, उससे यू आर एक्चुअली क्वेश्चनिंग कि यार बाप रे बाप, इतनी सारी चीजें कनेक्टेड हैं। उसका रीजन ये था आदि कि वेस्ट बंगाल की लोकेशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, पूरे नॉर्थ ईस्ट की कुंजी है। जो किसी जमाने में चाइना, नेपाल, भारत का एक कॉरिडोर 2014 में डिस्कस हुआ था, वो वेस्ट बंगाल से होकर जाना था। फिर वहां एक गवर्नमेंट बैठी हुई थी जिसको सीएए की सपोर्ट थी और दुनिया भर की सपोर्ट थी। और ये जो कूद रहे हैं कांग्रेस वाले, ये पहले एमओयू साइन करके बैठे हैं चाइना के साथ, तो सारे के सारे एंटी इंडिया है। इनकी लास्ट उम्मीद बची थी वेस्ट बंगाल। बिकॉज पंजाब का क्या इशू है कि पंजाब इज वेरी सेंसिटिव, पंजाब में खालिस्तानी वो सब ड्रामा चल रहा है, उसमें भगवंत मान इज डूइंग नथिंग, दारू पी रहा है, वो सब ठीक है। वेस्ट बंगाल में जैसे ममता ने स्टेट को चैलेंज करना शुरू कर दिया था कि आप प्रेसिडेंट आए तो मैं नहीं करती, ईडी आए तो मैं फाइल लेके चलूं, मतलब शी वाज ओपनली डूइंग इट। बट दैट शोड कि इसके पीछे बहुत लंबी सपोर्ट थी, क्योंकि मोदी जैसी गवर्नमेंट को चैलेंज करना इतना ओपनली, इवन उमर अब्दुल्ला जो यहाँ पे सेपरेटिस्ट वो भी नहीं करता, वो भी बड़े प्यार से बात करता है। भगवंत मान भी सही बात, ठीक बात करता है। खतरा टला नहीं है, लेकिन रुक गया है। इट कुड हैव बीन वर्स अगर इलेक्शन उल्टा चला जाता। कोई डाउट नहीं है सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, बीजेपी की सरकार वेस्ट बंगाल में बनने के बाद एक अहम फैसला लिया गया, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को अब सील कर दिया गया है, जिसके चलते बांग्लादेश के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो कई गुना बढ़ चुका है। यहाँ तक कि बांग्लादेश के अंदर आंदोलन किए जा रहे हैं, भारत को धमकियां दी जा रही है और कहा जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी, नरेंद्र मोदी इन सबको देख लेंगे, क्योंकि जो इजी रास्ता इन लोगों को मिला करता था इससे पहले भारत के अंदर घुसने के लिए, वो अब नामुमकिन सा हो गया है। आज ही बीएसएफ ने कुछ बांग्लादेशियों को पकड़ा है जो कि सरहद पार करना चाहते थे, पर ऐन मौके पर उन्हें धर लिया गया। बट एक चीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा साफ है कि फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है, खास करके बीजेपी की और एक सनातनी गवर्नमेंट बनने का, वो बहुत ही ज्यादा दर्द पहुंचा रहा है बांग्लादेश को। जो फैसले आज तक यूपी के अंदर किए जाते थे, सख्त कानून लागू किए जाते थे, वो अब वेस्ट बंगाल के अंदर होने पर बांग्लादेशी जो है वो पूरी तरह से छटपटा रहे हैं।